तो आज हमारे सामने ये लेख है भारतीय संस्कृति की जीवंत टैपेस्ट्री। भारतीय संस्कृति मतलब विषय तो बहुत बड़ा है, पर देखते हैं इस लेख में क्या खास है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अक्सर बातें तो वही घूम फिर कर आती हैं, पुरानी है, विविधता है, लेकिन स्रोत उसे कैसे देखता है वो ज्यादा दिलचस्प होता है। सही कहा। मतलब सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या है, बल्कि वो जीवंत क्यों है, कैसे है, हमारा मकसद वही समझना है। हाँ, जैसे स्रोत शायद बताता होगा कि ये सिर्फ तथ्यों की लिस्ट नहीं है, परंपराएं, आध्यात्मिकता, वो जो परिवार वाला जुड़ाव है, उसके पीछे का एहसास क्या है। बिल्कुल। जैसे लेख में धर्मों का जिक्र है, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, सब यहीं जन्मे, पर सिर्फ नाम गिनाना काफी नहीं है। हाँ, मतलब ये कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में घुले मिले हैं, कला पर, समाज पर इनका असर क्या है, ये शायद ज्यादा अहम है। हाँ, जैसे शायद लेख में बताया गया हो कि कैसे त्योहारों में ही देख लीजिए, कई बार अलग अलग समुदाय के लोग साथ मनाते हैं। हाँ, वो चीज ऊपरी तौर पर शायद न दिखे। सही बात। और ये विविधता सिर्फ धर्मों में ही तो नहीं है, भाषाएं, जरा सोचिए। ओ हाँ, भाषाएं और बोलियां तो अनगिनत हैं। बिल्कुल। और लेख शायद इस पर जोर देता होगा कि हर भाषा अपने साथ एक पूरा कल्चर, लोक कथाएं, संगीत लेकर चलती है ना? हाँ बिल्कुल। सिर्फ बात करने का तरीका नहीं, सोचने का भी तरीका जुड़ा होता है। और फिर खान-पान, पहनावा। हाँ, संगीत, नृत्य, हर क्षेत्र का अपना अलग अंदाज। लेख में शायद कोई उदाहरण भी दिया हो किसी खास कला का। हाँ, हो सकता है। जैसे कि कैसे कोई पुरानी ही नृत्य शैली आज भी जिंदा है, मतलब सिर्फ म्यूजियम में नहीं, लोग उसे जी रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। यही तो, ये जीवित परंपराएं हैं, समय के साथ बदलती भी हैं थोड़ी बहुत, लेकिन हैं। अच्छा, और एक और बात जो लेख में शायद होगी, वो परिवार और समुदाय का महत्व। हाँ, ये तो बहुत ही अहम पहलू है। भारतीय संस्कृति का स्रोत शायद ये भी बताता होगा कि कैसे ये बदलते माहौल में भी बना हुआ है। हाँ, मतलब शहरीकरण हो रहा है, बाहर का प्रभाव भी है, लेकिन वो जड़ें, वो अभी भी मजबूत हैं कई लोगों के लिए। बिल्कुल, शायद उनका रूप बदल गया हो थोड़ा, पर वो एक संबल तो हैं। मेहमान नवाजी है, बड़ों का सम्मान, ये सिर्फ रस्में नहीं है। हाँ, ये जुड़ाव बनाए रखने के तरीके हैं। हाँ और यहीं पर वो विविधता में एकता वाली बात आती है ना? हाँ बिल्कुल। लेखक इसे सिर्फ एक नारे की तरह शायद नहीं देखता होगा, बल्कि ये एकता दिखती कैसे है, शायद इस पर बात करता होगा। जैसे त्योहारों में, कला में, जहाँ अलग-अलग चीजें मिल जाती हैं। हाँ बिल्कुल, साझा जश्न में या संगीत में भी देखिए, अलग अलग प्रभाव साथ आते हैं। हाँ, तनाव भी होते हैं, ऐसा नहीं है, पर वो सह अस्तित्व वाली भावना, वो गहरी है। और ये भी कि आधुनिकीकरण के बावजूद लेख कहता है कि जड़ें मजबूत हैं। हाँ, ये नहीं कि संस्कृति बदली नहीं, बदल रही है, नई चीजें अपना रही हैं, लेकिन वो अपनी खासियत खो नहीं रही। जैसे दिवाली, होली, ईद, वो आज भी उतने ही जोश से मनाए जाते हैं, भले ही मनाने के तरीके में थोड़ा फर्क आ गया हो। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर बन रही है वो सिर्फ एक पुरानी और विविध संस्कृति की नहीं है, ये एक तरह से गतिशील है, लचीली है। हाँ, जो